हवाओं के भरोसे मत हो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती। दूसरों के दम पर कब तक लड़ोगे, अपनी सांसों के दम पर लड़ो, क्योंकि युवा शक्ति इतिहास की धारा मोड़ देती। नमस्कार, मैं हूँ खुशी पारीमल और आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया। हमारी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे देश के कई राज्यों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक अपने हक की मांग कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। उस वक्त हमने सवाल उठाया था कि आखिर सड़कों पर बहे खून और युवाओं के आंसू का हिसाब कौन देगा। आज उसी कहानी का वो ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब हक मांग रहे छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज को लाठियों के दम पर दबाने की कोशिश की गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर अचानक पुलिस का बल प्रयोग हुआ। लाठियों की गूंज, चीख पुकार और सड़कों पर बिखरे खून के धब्बों ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। प्रशासन को लगा था कि लाठियों का डर इन बुलंद हौसलों को तोड़ देगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। लाठीचार्ज की इस कार्यवाही ने युवाओं के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। देखते ही देखते विरोध की यह चिंगारी पूरे देश में फैल गई। हजारों की तादाद में छात्र, युवा और एक्टिविस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होने लगे। जो लड़ाई सिर्फ कुछ मांगों से शुरू हुई थी, वो अब छात्र शक्ति और लोकतंत्र की अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। कड़ाके की धूप हो या रातों का अंधेरा, जंतर मंतर डटा रहा, अड़ा रहा। आंदोलन जैसे जैसे बढ़ता गया, देश के बड़े बड़े चेहरे इसके समर्थन में उतर आए। अधीर रंजन चौधरी ने जैसे राजनीतिक दिग्गजों ने सड़कों पर उतरकर छात्रों की एकजुटता को सलाम किया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने युवाओं के अहिंसक संघर्ष को सलाम करते हुए कहा, यह सड़कों से सीधी मिली लोकतंत्र की जीत, यह शांति, धैर्य और निरंतरता की जीत है। वहीं युवा नेता अभिजीत दीपके के तीखे बोल सड़कों पर गूंजने लगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, हमने कर दिखाया छात्र शक्ति की जीत। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंतर मंतर पर बढ़ता जन सैलाब और देशव्यापी आक्रोश सरकार के लिए गले की फांस बनता चला गया। आखिरकार चौतरफा दबाव के आगे सत्ता के गलियारों में हलचल तेज। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में उन्होंने भारी मन से स्वीकार किया कि देश की एकता, शांति और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे यह कदम उठा रहे हैं। लाठीचार्ज के घाव से शुरू हुई यह दास्तान आज इस बात की गवाह बन चुकी है कि जब देश का युवा जागता है तो इतिहास बदलता है। यह जीत सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं है, बल्कि यह जीत है उस युवा सोच की जो अन्याय के आगे झुकना नहीं जानता। यह कहानी देश के हर उस युवा के नाम है जो अपने हक के लिए रातों को जागता है, पसीना बहाता है और सड़कों पर डटकर खड़ा रहता है। याद रखिए, युवा ही इस देश का आज है और युवा ही आने वाला कल। तो इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए यूएनए न्यूज के साथ।